हम आगे का पूरे समय प्रभु के हाथों में प्रार्थना सहित समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम एक के बाद एक नया दिन देखने पाते हैं। और वो इसलिए है प्रभु जी कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि आप हमारे प्रति धीरज धरते हैं प्रभु जी। आप सहनशीलता अपनी दिखाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमें बार बार हमें अवसर देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, आपके इस अगापे प्रेम के लिए। हाँ प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रभु के सहायता मदद करें कि आपके धीरज रूपी धन को हम कोई भी जन तुच्छ ना जानने पाए प्रभु जी। ऐसी आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवनों के लिए चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी, अनोखा है, अनुपम है प्रभु जी। कि जब मैं पापी ही था, जब हम पापी ही थे, आपके विरोधी थे, तब आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि उस काम को जो मैं अपने आप से नहीं कर सकता था प्रभु जी, जो पाप अपराधों की क्षमा की कीमत मैं नहीं चुका सकता था, वो आपने मेरे बदले चुका दिया, हमारे बदले चुका दिया। और ताकि हम प्रभु जी आपके उस स्वर्ग राज्य में प्रभु जी, जो अनंत काल का राज्य है, बहुतायत का राज्य है प्रभु जी, उसमें प्रभु जी आपके उपस्थिति में, हाँ प्रभु जी आपके प्रेम पूर्ण उपस्थिति में प्रभु जी हम जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। और उसी के तहत कि उसकी तैयारी में जब हम हैं प्रभु जी, हम सभी तो जाना चाहते हैं आपके साथ। उसके तहत आप हमें ये संगति प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवनों को आपके वचन के आईने में जांचें प्रभु जी, और जिन भी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, या यूं कहूँ हमें पूरे नए जीवन की आवश्यकता है प्रभु जी, जो आपका जीवन है प्रभु जी, जो आप में जीवन है प्रभु यीशु मसीह में, आपकी आत्मा की अगुवाई का जीवन है प्रभु जी, वैसे ही जीवन मैं और हर एक प्रिय जब जीना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमें संगति प्रदान करते हैं, ताकि आपके वचनों से हम प्रभु जी आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से हम मालूम करने पाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। होने दे आज की संगति में भी प्रभु जी, आप हमें से प्रत्येक जनों से बातचीत करें प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को देख सकता है, लेकिन आप हमारे मनों को जांचने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। और वहीं पर ही बदलाव की आवश्यकता है। आप रोमियो 12:1 और 2 में ये लिखवा दिया प्रभु जी, कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ आपको, परमेश्वर पिता आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हाँ प्रभु जी, यही हमारी आत्मिक सेवा है। यही दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, संसार के सदृश्य हम ना बने, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं। ऐसी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो भी प्रिय प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रिय गवाहियों को देते हैं, स्तुति आराधना के गीतों को गाते हैं, या जो वचन से जो हमारे मध्य में बातों को रखते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आप ही की आत्मा की अगुवाई हो, आप ही की इच्छा के अनुसार यहाँ पे हर एक बातें होने पाए, जिससे हमारे सबों की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। और हर एक बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए, सबों के इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को, आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। आगे के पूरे समय का आप ही नियंत्रण अपने हाथों में लें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 आमीन।
सो मेरे प्रियो, अभी अवसर होगा कि आप में से कोई यदि प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना के गीतों को गाना चाहते हैं, तो आप समय ले सकते हैं। आप में से यदि कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अवसर है। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी, जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ लूंगी, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7 का 14। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, हम सभी को भला चंगा जीवित रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर से ग्रुप के लिए पिता, जितने लोग भी जुड़े हैं, जो आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी ललाहित है पिता। आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को आपने ऐसा मन दिया है कि संगति में जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम प्रत्येक को आपने अच्छा रखा है और इस योग्य बनाया पिता कि हम आपके भेद रहस्य की बातों को सुनने के लिए तत्पर हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, जो आप कहते हैं प्यारे प्रभु जी कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर नम्र प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। सच में प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को अपने मन को फिराते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके सामने हमारा जीवन एक खुले हुए किताब के समान है प्यारे प्रभु जी। हम कुछ भी छिप कर आपसे नहीं करते हैं प्यारे प्रभु जी, न कर पाएंगे प्यारे पिता। इसलिए पिता, हमारी जो भी बुराइयां हैं आप जानते हैं पिता, हर बुरी चाल से हम फिरने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और यदि हम फिरते हैं और पश्चाताप करते हैं पिता, तो आप स्वर्ग से सुनकर प्रभु जी उस पाप को क्षमा करने वाले हैं पिता, और हमें आप ज्यों का त्यों बनाने वाले हैं पिता। आपका वचन ये कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम बड़े दीन और नम्र होकर आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी आज इस संगति में जुड़े हैं, हर एक प्यारे प्रभु जी, हर एक को पिता आप वचनों से बोलिए, बातचीत करिए। आप जो भी वचन हमें आप आपस में सिखाना चाहते हैं, उन वचनों के तहत हम आशीष को लेकर जाने वाले हो सके प्रभु जी। आप हर एक से बोले, बातचीत करें, जो कुछ भी इन दिनों में हम सीखे हैं उन बातों को प्रभु जी हम शेयर करने वाले हो सके। उन बातों से आपने क्या बातचीत किया हमसे, उन बातों को हम एक दूसरे को बता सके प्यारे प्रभु जी। आज ये अवसर हमारे जीवन में दिए हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने होठों को खोल सके, हम अपने बातों को आपसे कहने वाले हो सके। आप हम अपने जीवन के हर उन परिस्थिति को खोलकर आपके सामने लाते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारे हर मन को जांचने वाले खुदावन है प्यारे पिता, हमारे मन को आप दूर से समझने वाले प्यारे प्रभु जी। आप जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम विचार करते हैं, कैसी हमारी कल्पनाएं हैं, इन बातों को आप दूर से समझने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए फिर भी प्यारे प्रभु जी, हमें अपने मन की बात को आपके सामने खोलकर कहना है प्यारे प्रभु जी। हमारे माता पिता तो हमारी सब इच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्यारे प्रभु जी अपनी इच्छा को उन पर हम प्रकट करते हैं। हमारी क्या इच्छा है, इन बातों को हम कहते हैं। आप हमारे पिता हैं प्यारे प्रभु जी, आज जिनके भी मन में जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, हम सब प्यारे प्रभु जी आपके समक्ष में अपने मन को खोल कर कहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जितने भी वचन आज हम पढ़ेंगे, जो भी गीतों को गाया जाएगा पिता, जो भी गवाहियां दी जाएगी, जो भी वचन की बातें होंगी पिता, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु जी। इन अंतिम दिनों के अंतिम समयों में, जब अंतिम समय के जो वचनों को आप हमारे बीच में खोल रहे हैं प्यारे प्रभु जी,
उन वचन के तहत प्यारे पिता हम अपने आप को जांच परख कर अपने आप की चौकसी करने वाले हो सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन को देख सकें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सच में प्यारे प्रभु जी आपका आगमन कब होगा ये हम नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी, वो स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं, सिर्फ पिता जानते हैं कि उनका आगमन कब होगा। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम हमारी तैयारी ऐसी हो प्यारे प्रभु जी कि जब आप आए तो हम आपके साथ जाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। इस रैप्चर के विषय में जो सीख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ये आपने इन वचनों को खोला है, इन भेदों को, इन रहस्य की बातों को हमारे बीच में आप खोला है प्यारे प्रभु जी। सच में पिता आप प्रभु जी उस अधर्मी और धर्मी की आप छटनी कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इन बातों को आपने दिखाया है प्यारे पिता, उस निकम्मी बीज और अच्छे बीज की आप छटनी कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उस अच्छी मछली और बुरी मछली को प्यारे प्रभु जी आप छटनी कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। आप इन वचनों को आप इन दिनों में दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकें और जान सके प्यारे प्रभु जी कि हमारी दशा कैसी है प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के समय में हर आने वाले वचनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद दीदी। और भी कोई प्रिय कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना के गीतों को गाना चाहते हैं तो अभी अवसर है। और जैसा दीदी ने कहा कि प्रार्थना में ही कि जो कुछ हम सीखे हैं इन दिनों उनको उसको हम आपस में बांटेंगे ताकि उन बातों को हम भूल ना जाएं। जो हमने उन बातों को सीखा है एक दूसरे के लिए वो आशीष का कारण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सो अभी अवसर है, कोई भी प्रिय यदि समय लेना चाहते हैं प्रार्थना के लिए या स्तुति आराधना के गीत के लिए आप समय ले सकते हैं। कोई यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है। जय मसीह की अमन भाई। जय मसीह की दीदी भैया। जी मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। जरूर जरूर, पूरा अवसर है। प्रभु की महिमा के लिए। इस गीत को सभी लोग जानते होंगे, कलवरी के पास खड़ा हूँ, ये गीत है, इसी को गाना चाहते हैं। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये एक पहला पद है। हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ये गीत है। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी से चुना है, फिर भी प्यार से है बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। हर एक आँख उसे देखेगी बादलों पर
था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ऐ मैदान क्यों जाता उदास, कर कबूल चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा आराम खुशी से, खुशी तेरी आंखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, हर एक आंखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। सचमुच में हमारा प्रभु जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए जान दिया और हम सबों को उसने अपने लहू के दाम में हमें वो खरीदा है। तो सचमुच में आज हमें प्रभु के निकट अपने आप को नम्र और दीन करके आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाला समय जो प्रभु बादलों पर होकर आने वाला है। क्या क्या आज हम तैयार हैं कि हम प्रभु के साथ हम उसके साथ उठाए जाने के योग्य हैं क्या हम? तो आज सचमुच में प्रभु हमें आज इस मीटिंग के द्वारा जब हम आशीष भाई के द्वारा जब वचनों को सुनते हैं तो हमें सिखला रहे हैं किस प्रकार से अपनी कल साक्षी नेट खत्म हो गया क्या? साक्षी नेट खत्म हो गया लग रहा है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अब ठीक है। प्रभु उन्हीं को ले जाएंगे जो बादलों की ओर ताक रहे हैं। जैसा हमने सीखा पिछले दिनों में कि जो जैसा प्रभु जब बादलों पर उठा लिए जा रहे थे तो चेले उसकी ओर ताक रहे थे, तो आज भी जो उनकी ओर ताक रहे हैं प्रभु उन्हीं के लिए आ रहे हैं, उन्हें लेने के लिए। तो सचमुच में आज हमें भाई आशीष के द्वारा हमें तैयार किया जा रहा है कि हम उसके लिए एक पवित्र दुल्हन, एक पवित्र कलीसिया हम बन सके और हम प्रभु के लिए एक तेजोमय कलीसिया बन सके, हम उसकी पवित्र दुल्हन बन सके, ताकि हम प्रभु के साथ उस बादलों में हम उठा लिए जाने के योग्य होने पाए। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि अगर हम छोड़ दिए जाएंगे तो सचमुच में हम प्रभु जब अपने लोगों को लेकर जाएगा तब हमारी दशा क्या होगी यदि हम छोड़ दिए जाएंगे तो कितना मतलब सताहट का जीवन होगा। आज हमें ये अवसर मिला है कि हम जो हम इस संगति में जुड़े हैं जहाँ इतना सुंदर वचन मतलब भेद से भरी बातों को प्रभु प्रकट कर रहे हैं दास के द्वारा। तो आज हमें एक अच्छे बीज के समान हमें बन जाना है, गेहूं का दाना हमें बनने के लिए सिखाया जा रहा है कि हम कैसे निंदाओं को सहकर भूमि में पड़कर हम वो नीरा दाना बन सके, ताकि हम प्रभु के साथ उसके साथ हम गाड़े जाने के योग्य हो सके, ताकि हम भी गाड़े जाए उसकी समानता में और तभी हम उसके साथ जिलाए जाने की समानता में हम आ पाएंगे। तो आज सचमुच में ये जो हमें जूम मीटिंग के द्वारा जो हमें मिला है ये अवसर, आज तक हमने ऐसे वचनों को नहीं सुना था। आज तक हमें कुछ भी मतलब सही रीति से मालूम नहीं था वचन का ज्ञान, और सचमुच में हम भूले भटके के समान थे, भेड़ों के समान। आज भाई आशीष के द्वारा सचमुच में अपनी भेड़ों को अपने सच्चे प्रेरित के द्वारा ढूंढ रहा है, ताकि वो उन्हें अपनी भेड़शाला में इकट्ठा कर सके और एक ही चरवाहा होगा और हम सभी उसके पीछे चलने पाएंगे और सचमुच में हम सभी उसके साथ उस महिमा के स्थान में हम प्रवेश करने पाएंगे। तो सचमुच में आज सुंदर अवसर हर एक के लिए मिला है कि हम इस संगति में जुड़े रहें और उस परमेश्वर के दास के द्वारा
और भी कोई भाई बहन कहना चाहते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं। धन्यवाद। अवसर बहुत धन्यवाद दीदी क्वेश्चनों को रखने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप अवसर दे रहे हैं लोगों को। सो प्रिय भाइयों बहनों, दीदी ने अवसर दिया है, नहीं तो फिर मैं उनके उन्हीं से निवेदन करूंगा कि जो बातें अभी हम पिछले दिनों सीख रहे हैं, दीदी हमारे मध्य फिर से उनको रख पाएंगी, तो मैं उनको अवसर फिर से देना चाहूंगा। उससे पहले मैं हर एक प्रियों से निवेदन करूंगा जिन्होंने, हम लगातार जुड़ते रहे हैं इन वचनों को, आशीषित वचनों को आशीष भैया के द्वारा हमने प्राप्त किया है। सो आप भी यदि कोई शेयर करना चाहते हैं जो बातें आप सीखे हैं, और सच में दोहराना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातों को मत भूलना। जैसे शैतान जो है वो, उस पक्षी जो है वो बीज को चुरा के जाने का प्रयास करता है, उठा के ले जाने का। और इब्रानियों में भी कि जो वचन तुमको पुत्रों के समान दिया गया था उसको तुम भूल गए हो, है ना। बहुत जगह पे बहुत बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे तो बहुत सारे वचनों को हम भूल गए, इतना ज्यादा वचन सुनते रहते हैं। लेकिन ये अवसर मिला है कि जब हम ऐसे बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो जो बातें स्मरण करके, जो बातें अपने जीवन के लिए हमने सीखी हैं, आप यदि शेयर करेंगे, आप उसे रखेंगे, तो मेरा विश्वास है बहुतेरे जितने सुनने वाले हैं ये सभी आशीषित होंगे। और इन मीटिंग्स को हम रिकॉर्ड भी करते हैं और यूट्यूब में भी डालते हैं, ताकि जो बाद में जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, वो बाद में भी सुनने पाए। तो सबों के लिए ये आशीष का कारण होगा। सो मैं सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि जो बातें आप सीख रहे हैं, जो बातें कोई भी एक वाक्य भी यदि याद है तो जरूर से उसे हमारे मध्य रखें, वो हम सबों के लिए आशीष का कारण होगा। मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपनी बात आप सब रखें जो हम पिछले दिनों हम सीख रहे थे उनमें से। सबको शालोम। मैं एक गीत गाना चाहूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। राह तेरी तू छोड़ के आ जा, राह तेरी तू छोड़ के आ जा, नव जन्म उपहार मिले जा, नव जन्म उपहार मिले जा, आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा, आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दीप तेरा बुझने ना पाए, दीप तेरा बुझने ना पाए, जोत मसीह से नेह लगाए, जोत मसीह से नेह लगाए, आज प्रभु की ज्योति पार लगाए, आज प्रभु की ज्योति पार लगाए, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दूर करेगा गम तेरे दिल का, दूर करेगा गम तेरे दिल का,
मिटा के नव जीवन देगा, पाप मिटा के नव जीवन देगा। आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। धन्यवाद। सचमुच में हमें आज प्रभु को अपने दिल को देना जरूरी है, क्योंकि इतने वचन हम इन दिनों में हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें अपने दिल को प्रभु को समर्पित करना जरूरी है, क्योंकि वो उसके बदले में हमें एक नया जीवन, नया उपहार जो हमें देने जा रहा है प्रभु जो है, इसलिए हमको उसका क्रूस उठाना है। अपने जीवन का प्रतिदिन हमें जो है अपने जो भी गलती है, पाप है, अपराध है, उसको हमको जो है क्रूस पे हमको चढ़ाना है और अपने पापों को मानकर प्रभु को अपने दिल को देना जरूरी है। सुंदर गीत के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में इन दिनों में ब्रदर आशीष के द्वारा जो है काफी सारे वचनों को हमने सुने हैं, जो भी जंगली दाना है, अच्छी दाना है और अच्छी मछली, निकम्मी मछली, इनके बारे में हम जो है सीखे हैं कि कैसे जो है रैप्चर से पहले जो है कैसे परमेश्वर जो है अपने चुने हुए को इकट्ठा वो करने वाला है। और इसके लिए अद्भुत वचनों से हमने जो है बहुत सारे वचनों से हमने सीखे हैं कि निकम्मी मछली जो है स्वर्ग जो है नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए अच्छी मछली और अच्छे गेहूं का दाना बनना पड़ेगा हम लोगों को। तो बहुत सारे वचनों से मैं भी जो है काफी आशीषित हुई हूँ। और स्वर्ग का राज्य जो बड़े जाल के समान है, जो मछली पकड़ने का काम करता है, मछली की जाति जो है, लोगों को जो है मछली कहा गया था, इन बातों को हम सीखे हैं। और हम जो है जल के बीच में रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो है जल है, इसलिए हमको मछली कहा गया है। और स्वर्गदूत आकर जो है दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, जो स्वर्गदूत हैं। और वो स्वर्गदूत को हम कैसे पहचानेंगे? प्रेरितों के काम 6 और 14 में हम सीखे थे कि उसको जो है एक सेवक के तरह और मनुष्य जो है मनुष्य बनकर आएंगे, और वो पवन भी होगा बोले थे, धधकती आग भी होगा, पानी भी होगा और मिट्टी भी होगा। तो हम लोग आग के रूप में कैसे होगा, इन बातों को सीखे थे और मिट्टी का भी सीखे हैं। और धधकती आग में जैसे सब सदरक मेशक अबेदनगो को जब डाल दिया गया था, तो स्वर्गदूत जो है सेवा टहल करते हुए उन लोग जो है जले नहीं, वहां पर जो है स्वर्गदूत उनको क्या कर रहे थे, उनको बचा रहे थे। तो ऐसे ही स्वर्गदूत जो है अपने लोगों को जो है वो क्या करेंगे, अच्छे और बुरे का जो है वो उन्हीं लोग ही छटिंग करेंगे। और वचन जो है, जो शब्द लिए हुए हैं, वो बोलकर हमको क्या करता है, जैसे हवा के रूप में वो बाहर आता है। बताए थे हम लोग, जो हम बोलते हैं, हमारा जो शब्द है वो कैसे निकलता है, वो हवा के द्वारा जो है वो बाहर आता है, इस प्रकार से बताया गया था। और स्वर्गदूत जिसके पास हवा होगा, वो हवा जिधर चाहती है उधर वो क्या होती है, बहती है। इस बात को हम सीखे थे। और हर प्रकार की जो मछली है, हर लोग जो है जहां पर निकम्मी बात कहने वाले हैं, वो निकम्मी मछली है करके, तो हमको हमारे होठों को भी हमको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि जो निकम्मी बात यदि हम कहते हैं तो हम अच्छी मछली नहीं बन सकते, हम क्या होंगे, निकम्मे ठहराए जाएंगे। इसलिए हमको अपने मुख की भी चौकसी करना जरूरी है। और अंत के दिनों में झूठे मसीह और भयसकता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को वो क्या करेंगे, भरमा भी देंगे। इस बात को भी हम सीखे हैं। इसलिए हमको अपने विश्वास में क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि हम चुने हुए हैं, तो हमको इधर उधर हमको डगमगाना नहीं चाहिए। तो काफी सारे इन वचनों से मैं जो है काफी आशीर्वादित हुई हूँ। और अच्छी मछली जो है बर्तनों में इकट्ठा किया जाएगा,
और उसमें जो है 3 प्रकार के बर्तन जो है सीखे थे, एक सोने चांदी का और एक काठ का और मिट्टी का बर्तन जो है। और अच्छे बर्तन, अच्छे मछलियों के लिए जो है दया का बर्तन में रखा जाएगा, ये सीखे थे हम लोग। जो है परमेश्वर जो है वो क्या करेगा, अगर हम अच्छी मछली हैं तो हमें क्या करेगा, परमेश्वर जो है उस दया के बर्तन में जो है वो शिफ्ट करेगा करके। और इन बातों से जो है मैं आशीर्वादित हुई हूँ कि सच में जो है कैसे हमारी अभी छटनी होने वाली है, इन बात को हम सीख रहे हैं। और आने वाले दिनों में ईश्वर करे कि और भी अपने भेद और रहस्य की बातों को वो जो है प्रभु के दास जो है हमको बताएं। और गेहूं का दाना जो है पुत्र को कहा गया है, इस बात को मैं सीखने पाई। और छोटा से छोटा हमको बनना है, जैसे राई के दाने के बराबर बोए जाने के समय हमें सबसे छोटा और दीन किया जाता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, वो इतना छोटा हो गया कि सबका दास बन गया। तो आज हमको भी क्या होना चाहिए, दीन और नम्र होना चाहिए। इस बात को मैं सीख पाई। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप सबको भी अवसर देना चाहूंगी कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे परमेश्वर जो है वचन को अभी दिया है, तो सबके मन में कुछ न कुछ कार्य जरूर किया होगा। तो आप जरूर से उन बातों को शेयर करिए कि प्रभु ने आपसे क्या बात किया। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद दीदी। सो मेरे प्रियो, आप सभी को अवसर है और भी जो हमने बातों को सीखा है पिछले दिनों, तो आप उन बातों को आप रख सकते हैं। जो आपने सीखा, जो आपको स्मरण है, आप जरूर से रखें, ये हमारी आशीष का कारण होगा। सभी को अवसर है। क्योंकि जिन लोगों ने बोला है, शीला दीदी ने, सुनीता दीदी ने, उन्होंने वो रुक गए हैं, उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन आपको अवसर दे रहे थे वो, कि आप लोग भी बोले। दिया हुआ है उन्होंने कि अभी आप लोगों के पास अवसर है, जो आप हम सीख रहे हैं, आप बोलेंगे। आप ही में वो बातें निश्चयता, और आपको ही प्रभु उन बातों में और बढ़ाएंगे। सो जो बातें आप सीखें उनको आप जरूर से आप रखें, ताकि हम सभी आशीषित हों। मैं एक बार फिर से आप सबों को सबों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, कृपया समय का भी हम ध्यान रखें। और यदि कोई नहीं बोलेंगे, तो फिर मैं शीला दीदी से निवेदन करूंगा, यदि वो बात पूरी करना चाहेंगे तो पूरा बहन अवसर है सुधा आपके तो पास, आप जुड़ी है। समय ले सकते हैं। बहन सुधा जुड़ी है, वो कुछ बोलना चाहेंगी तो। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। सुधा टिग्गा। अभी तो मेरे पास पहला दिन है, अभी तो हम कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। ये नहीं तो दूसरा। जो आता है वही बोलिए। अ, अभी तक तो मतलब पहला दिन हम सुने, उसमें तो हम उस चीज को सीखे कि प्रभु में हम लोग कैसे बढ़ेंगे और कैसे हम लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, उस विषय में हम लोगों ने सीखा। तो इस वचन के द्वारा से भी बहुत आशीषित हुए हैं कि प्रभु जिन बातों को हमने नहीं जाना था उसको हमने सीखा, और उसके द्वारा
और लोग भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो कि उनके जीवन से भी प्रभु को महिमा मिले। तो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे। अगर हो सके तो एक गाना गाना चाहेंगे? गा हो सकते हैं, हाँ? गा सकते हैं। जरूर जरूर जी जी। ये जानते होंगे आप लोग भी, तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है न कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद। प्रभु को इस महिमा के गीतों के द्वारा से सबको आशीष मिले, क्योंकि प्रभु की आराधना में बहुत सारा छुटकारा और चंगाई है। जब हम प्रभु की महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई और बहुत सारी हम बातों से छुटकारा को प्राप्त करते हैं। ये प्रभु का आराधना हम लोग को सच्चे मन से करने से बहुत सारी आशीषें हमें मिल सकती है। तो प्रभु को इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को भी बहुत धन्यवाद समय और मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने भी उस महत्वपूर्ण बात को जो धन के विषय में था, आत्मिक धन, स्वर्गीय धन, आपने वो विषय को रखा और बहुत सुंदर गीत भी गाया। सच में आराधना प्रभु की, और आशीष भैया के साथ जुड़ के अभी आराधना जैसे जो शब्द है वो भी एक अलग विषय है। उनके पास हर एक बातों का गहराई से उनका अध्ययन है। लेकिन जब आप इस गीत को गा रहे थे, और पहले जो दोनों गीत भी गाए गए सभी क्रूस की ओर लेकर जा रहे थे, और आप भी आराधना जो गीत गाए, वहां पे जो मुझे वचन स्मरण आया वो यही था जब इब्राहिम को कहा गया कि इसहाक को लेकर बलिदान के लिए लेकर जाए। तो जब वो जा रहे थे तो अपने सेवकों से जो उनके साथ गए थे, दासों से कहा था कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और ये उनका जो बेटा इसहाक दोनों साथ में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। और आराधना ये था
कि वो बलिदान करने जा रहे थे इसहाक को। तो जो आराधना मैंने सीखा, और जब मूसा भी जब इसराइलियों को छुड़ौती के लिए जब जा रहे थे फिरौन के पास, तो बोले थे कि पिता परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि उनके लोगों को जंगल के मार्ग में जाने दे, कि वो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। और फिर उसके बाद आराधना के बाद सीधा बोलते हैं कि जब उन्होंने कहा कि पशुओं को छोड़ के जाओ, तो मूसा ने उत्तर दिया था कि फिर हम बलिदान किसका करेंगे। सो आराधना मतलब बलिदान कैसा संबंधित है। और यस। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यही वचन भी मेरे पास आया, जो कि रोमियो 12वां अध्याय 1 और 2 वचन है, मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो इन गीतों के द्वारा जो मैं प्रेरित हुआ, जो मुझे इस वचन स्मरण आया, मैं आपके सामने आप लोगों को रखा है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि जब हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं, और जैसा दीदी का प्रश्न था, सुनीता दीदी का ही प्रश्न था, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को उठाने के लिए, क्या हम रैप्चर में उनके साथ उठा लिए जाएंगे कि नहीं। और उन वचनों को हम अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय को, कि कैसे कौन लोग उठाए जाएंगे प्रभु के साथ बादलों पर। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए, जो प्रभु ने अपनी दया अनुग्रह में हमें प्रदान की है, आशीष भैया के लिए, जिनके द्वारा ये प्रभु के जीवित वचन हम तक पहुंचने पाते हैं। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, और शीला दीदी को ही निवेदन करूंगा, यदि वो और कोई बात रखना चाहती हैं जो प्रभु ने सिखाया है। सो उनको पूरा अवसर है कि वो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। यदि शीला यदि कुछ कहना चाहेंगे तो उनको अवसर है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने सीखा, जैसा आशीष भाई ने बताया कि आज लोग जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो हम भी बड़ी भूल में थे। मैं भी, मेरे द्वारा भी आता था, लेकिन जब हम जाने तो हम अचंभित हो गए, मतलब कि अन्य भाषा क्या है। मतलब ठीक रीति से हम समझ नहीं पाए थे ना, जो आज बताया कि प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसका 5 में, कि जो भाषा बोली जा रही थी, मतलब वो तो पृथ्वी पर की भाषा थी, और वो उस समय के अनुसार वो बोला गया था वो भाषा, और फिर बाद में वो बोला नहीं गया। मतलब उस समय का वो स्थिति था कि बोला गया, जब वहां पर बहुत सारे 16 भाषाएं जो बोली गई थी, तो वहां पर विभिन्न देशों से लोग आए हुए थे, और उस समय परमेश्वर ने उस भाषा को मतलब प्रकट किया था उस समय। लेकिन आज प्रभु मतलब अपने वचन के द्वारा बतला रहे हैं कि यदि जैसे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, तो सबका अलग अलग, हम आंख बंद करके भी मतलब उसका सुर हम लोग पहचान लेते हैं ना। तो उसी तरह से यदि अन्य भाषा जो बोली जा रही है आज, ना हम खुद समझ पा रहे हैं, ना सामने वाला कोई समझ पा रहा है, लेकिन हम लोग उसको मतलब इतना महत्व दे दिए हैं, मतलब वो पहले स्थान में आ गया है, वचन से भी पहले स्थान में आ गया है। लोग उसी को ज्यादा मतलब देकर समय को गंवा रहे हैं, और मैं भी गंवाई हूँ। तो इसलिए मतलब लग रहा है कि मतलब अन्य भाषा तो बताया जैसे आशीष भाई, वो प्रोत्साहन है ना, कि लोग जो टूटे हुए हैं, जो मतलब गिरे हुए हैं, जो चलने में असमर्थ हो रहे हैं, चाहे जिस काम को प्रभु ने दिया उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें उन्हें, जैसा पौलुस प्रेरित अपने हर कलीसिया को प्रोत्साहन करते थे कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उसमें बने रहना है और आगे बढ़ना है, तो वो प्रोत्साहन जो देते, तो वही तो अन्य भाषा था, आज हम सीख पाए। तो प्रोत्साहन करना मतलब अन्य भाषा के बारे, अन्य भाषा का प्रोत्साहन के विषय करना है, हम सीख पाए। और ये प्रोत्साहन हमें क्या आशा देती है, कि हम प्रभु के आने की हम आशा को थामे रहे, क्योंकि प्रभु जो आने वाला है, अगर उस आशा के अंगीकार को यदि हम थामे ना रहे, तो सचमुच में हम
उस प्रभु के उस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आज बहुत सारा वरदान लोग वरदान के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये वरदान मिल जाए, हमें वो वरदान मिल जाए। तो अगर वरदान के ही पीछे भागते रहेंगे लोग, हमें आने भाषा का वरदान मिल जाए, भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए, इस तरह से चंगाई का वरदान मिल जाए, और इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, वचन से हट के मतलब उसको पहला मतलब स्थान मतलब दिया जा रहा है। तो जैसा हम लोग सीख रहे हैं आशीष भाई के द्वारा भी कि पहले स्थान में मतलब सब प्रेरित होता है, जो सब वचनों को सिखलाता है, जिसके द्वारा हम दृढ़ किए जाते हैं ना, वचन में दृढ़ किए जाते हैं। तो होना चाहिए कि वरदान का अर्थ हमको बताया कि वो स्थिरता लाना चाहिए, वो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में स्थिरता को लेकर आना चाहिए। और स्थिर तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही कर सकता है, क्योंकि वचन में बोलता है कि भजन संहिता में लिखता है कि हे परमेश्वर, मेरे पाँव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर दे, और किसी भी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे, वचन बोलता है भजन संहिता में। तो मतलब प्रभु अपने वचन ही के द्वारा हमको स्थिर कर सकता है। और जो वरदान भी आते हैं वो स्थिर करने वाला होता है। तो यदि हम उस चीज को अगर हम वचन से अगर कंपेयर करने लगे और वचन को हटाकर यदि हम सिर्फ दान वरदानों को ही मतलब हम आगे लेके आ जाए, तो सचमुच में वचन पीछे छूट जाता है, और सचमुच में इसके द्वारा हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि हम सीख रहे थे कि आने वाले समय में भी कल भी हमने सीखा कि किस रीति से हमें परमेश्वर के वचन को हमको पहला स्थान देना है। और फिर आज सबसे अधिक तो मनुष्य ये धन के पीछे भाग रहा है, और धन के पीछे भागने के कारण वे सही मार्ग से वो लोग भटक जा रहे हैं। वचन सही रीति से फल नहीं लेके आ पा रहा है। वचन सुन तो रहे लेकिन उसको मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं और अपनी अभिलाषाओं को पहला स्थान दे देते हैं। और वचन को वो मतलब सुनते हैं, लेकिन फिर उसको हम लोग उस पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो संसार की वस्तुओं पर और संसार की अभिलाषाओं पर लगा हुआ है। धन के धोखे में हम सभी फंसे हुए हैं, और इस प्रकार से हम वचन से हम लोग मतलब पीछे हो जाते हैं, अब धन को ही पहला स्थान दे देते हैं। इस तरह से भी हमने सीखा विगत समय में। तो आज इसके द्वारा हम कभी भी हम उस स्वर्गीय स्थान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे अगर हम इस संसार के अभिलाषाओं में फंसे रहे तो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम थामे रहेंगे तो वही हमारे लिए मार्ग खोलेगा वचन के द्वारा, और हम तब प्रभु के राज्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारी बातों का सीख रहे हैं भाई आशीष के द्वारा, और उस वचन के द्वारा हम औरों को भी हम सुनाने वाले होने पाए, औरों को बताने वाले होने पाए। जैसे कि उसने कहा कि जो कुछ हम सीख रहे हैं यदि हम उसे दूसरों को ना बताए तो हम तोड़े के गाड़ने वाले हम ठहरेंगे। तो आज हमें जहां तक मतलब हो सके हम औरों को भी बताए जो भी सुन रहे हैं, ताकि और लोग भी मतलब वचन की गुण भेदों को भी समझ सके कि वचन सही रीति में हमसे क्या मतलब कहना चाहता है वो, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को सही कर ले। अभी प्रभु हमें अवसर दिया है कि हम समय रहते ही अपने आप को मतलब तैयार कर ले एक पवित्र कुंवारी के समान, और सिर्फ हम प्रभु के वचन ही के द्वारा हम दृढ़ किए जाएंगे, स्थिर किए जाएंगे। और इसलिए हमें उसके वचन को हमें थामे रहना है, और जिस मसीह के विश्वास में जब हम रोपे गए हैं, जिस विश्वास में उसमें अंत तक दृढ़ता से बने रहना है, क्योंकि अभी संसार में बहुत सारी भरमाने वाली बातें आ रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नाना प्रकार के उपदेशों से तुम भरमाए ना जाओ, बोलता है। तो आज हम बहुत सारा यूट्यूब में सुनते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भरमा दिए जाए, क्योंकि अब बहुत सारा मतलब उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन हमको वचन के द्वारा हमें तौलना है कि कौन सा उपदेश खरा उपदेश है जो मेरे जीवन को स्थिर कर सकता है। इस तरह से हम नाना प्रकार के उपदेश को सुन के हम भरमाए ना जाए, क्योंकि आज दिन बुरे हैं। बहुत सारा शत्रु मतलब वचन में मिलावट करके लोगों के जीवन में भरमाने वाली बातों को लेके आ जा रहा है। हमको लगता है मनुष्य जैसा सोचता है कि मनुष्य अपनी दृष्टि में सोचता है कि हम ठीक ही हैं, क्योंकि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक रहता है। लेकिन हमको आज वचन के द्वारा अपने जीवन को तौलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य की बातों को समझती है, और जैसा परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है। तो हम खुद में जान ले परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम
सही रास्ते पे है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें आज क्या करना है, हमें सुधार करने की आवश्यकता है वचन के द्वारा, और प्रभु से ही सहायता मांगना कि प्रभु मैं हमें सही रास्ता दिखा, ताकि हम सही ट्रैक पर चले और वो रास्ता हमें प्रभु के उस महिमा के घर तक हमको पहुंचा दे। क्योंकि हम चलते चलते कहीं ऐसा ना हो कि हम चौड़े रास्ते पर हम चले जाए, क्योंकि प्रभु होता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को ले पहुंचाता है। तो हमको लगे कि हम सीधे मार्ग में चल रहे हैं, हम सकड़े मार्ग में चल रहे हैं लगे, लेकिन चलते चलते फिर कहीं हम चौड़े मार्ग में तो नहीं चले जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को जांचते रहना है, और हमें सिर्फ वचन के द्वारा ही हम अपने आप को जांच सकते हैं। उसी के द्वारा हमारा ये होता है, नाप तौल होता है वचन के द्वारा। इसलिए हमें वचन से हमें नहीं हटना है, हमको अंत तक मतलब वचन को ही हमको थामे रहना है। उसी के द्वारा हमारा मतलब सही रास्ते पर हम चल पाएंगे। और भी बहुत सारी बातें तो है, लेकिन हम और लोगों को भी देना चाहते हैं अवसर। धन्यवाद दीदी। सच में ये जीवित वचन अद्भुत वचन है जो हमारे जीवन को जो कि आवश्यक है, जो अनंत काल तक ठहरने वाली बातें हैं, हम उन बातों को हम प्राप्त करने पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन एक अविनाशी बीज है। और हम फिर बीज के विषय में भी देख रहे थे, अपने आप को भी सबसे छोटा बनाना बालक के समान, और तुम्हारे बीच में है जो वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों को स्मरण दिलाने के लिए, दीदी का इन बातों को हम तक रखने पहुंचाने के लिए। और भी प्रियो, अभी अवसर है, आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। एक तो मैं आशीष भैया से निवेदन करूंगा कि वो ये बात रख के अंतिम प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। आशीष भैया, जो आशीष नाग भैया हैं नासिक से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो वचन का पाठ। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से, प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए जो उन्होंने सबों पर किया, और ये अवसर प्रदान किया कि हम सब मीटिंग में, जो मीटिंग के माध्यम से जुड़ करके परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी लोग दिख रहे हैं आज, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समयों में दिखे और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वो अन्य भाषा के विषय में बातें अभी बहन ने बताया, तो वो दूसरा जो अध्याय है प्रेरितों के काम, उसका जो चौथा वचन है उसको एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर ये जो एक जगह जो मीटिंग चल रही थी, सभा हो रही थी, वहां पर की बातें है ना, तो वहां पर पवित्र आत्मा ने काम किया और क्या हुआ, वो अन्य भाषा बोलने लगे थे। और यहाँ पर हमको बाइबल बताती परमेश्वर के वचन में, जो पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन देखिए क्या बोलता है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब यहाँ पर हमको वचन क्या बता रहा है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं तो वो इस बात के लिए प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद कर सके। ठीक है। अगर हम अन्य भाषा अगर बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूँ, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं समझो आपको मराठी भाषा नहीं आता है और मैं बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा कि वो भाषा का ट्रांसलेट कर सके और आप उसको समझ सके। तो वचन आज हमको इस बात को बताता है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो उसके लिए क्या करें, ट्रांसलेटर रखे, है ना। तो उसका क्या कर सके, वो सही से अनुवाद कर सके और वो सामने वाला समझ सके। और देखेंगे वचन में ही, तो यहाँ पर लिखा है 14 अगर पढ़े तो लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं
तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ठीक है, यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है, लेकिन आगे हम कुछ बातों को देखें तो वहां पर हम लोग इन बातों को देख सकते हैं कि अगर अनुवाद करने वाला ना हो, ट्रांसलेटर ना हो, तो हमको क्या करना चाहिए? वहां पर चुप रहना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम अन्य भाषा बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? हमको वहां पर चुप रहना जरूरी है। तो वचन हमको आज इस बात को बताता है कि हमको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। और उसके लिए पौलुस भी इस बात को बताता है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उसका अनुवाद भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग ध्यान रखें कि हमको वो अकेले में बोलना है, साथ में नहीं बोलना है, सभा में नहीं बोलना है। उसका कारण यही है कि अगर हम बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए वचन हमको कुरिन्थियों की जो पत्री वहां पर लिखा हुआ है 14 अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो बीते समय में भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया। तो हमको इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो सीख रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से सीखें और समझें कि हमको कब कहाँ क्या बोलना है। ठीक है, तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन बातों के लिए जिन्हें हमने बीते समयों में सीखा। और वचन हमको इस समय में इन बातों को बता रहा है। और अवश्य है कि हम जब वचनों को सीखते हैं तो अच्छे से सीखें और सही तरीके से हमको सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर लगभग अभी 9 बज चुके हैं। अगर कुछ बातों को अगर हम देखना चाहें, अवसर है तो अगर मैं कंटिन्यू करूंगा। जी जी भी आए तो। तो यहाँ पर मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 24 अध्याय है और उसका 24 वचन। मत्ती उसका 24 का 24 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अब यहाँ पर देखिए, ये अंतिम जो समय है ना, इसमें जो है बाइबल में हमारा जो 24 अध्याय वहां पर हेडिंग दिया गया है महासंकट का समय। तो क्या होने वाला इन बातों को पहले से बता दिया गया है। इसलिए हम आज इन बातों को जो सीख रहे हैं तो इन बातों को सीखना जरूरी है कि हमको क्या करना है, सावधान रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप YouTube में देखें तो बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे, है ना, जो भरमाने वाले भी हैं। तो इसलिए हमको सही परख रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप वचनों को पढ़ते हैं और सीखते हैं तो सही जानकारी होना जरूरी है। जो हम बीते दिनों में सीखते आ रहे हैं, है ना, सही तरीके से हम सीख रहे हैं भाई के माध्यम से। प्रभु अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, हमको एक वार्निंग वो दे रहा है कि किस प्रकार से हमको चलना है। तो हमको उसको परखना भी हमको आना चाहिए कि समय पर हम इन बातों को सही तरीके से जाने और समझें। तो यहाँ पर हम लोग इन बातों को देखेंगे कि इसमें भजन संहिता उसका 119 का 104 देखिए। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 104 वचन। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। अब यहाँ पर भजनकार क्या बोलता है? तेरे उपदेशों के कारण, है ना। मतलब जब हम परमेश्वर के उपदेशों को सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ करके, या परमेश्वर के जो दास है, जो अभिषिक्त जन है, जो हमको वचनों को सही जानकारी देते हैं और ठीक तरह से हमको सिखाते हैं। और हम जब सीखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको पकड़े रहना पड़ेगा, है ना। जब वचनों को सुनते हैं और तो उसके उपदेशों को, तो हमको समझदार
हो जाता हूँ, ऐसा वचन हमको सिखाता है। और यहाँ पर लिखा, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। जब हम वचनों को सीखते हैं क्या सही क्या गलत है, तो हमको इस बात को ये पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम क्या करते हैं उसका चुनाव करते हैं और सही मार्ग पर हम चलते हैं। इस बात की शिक्षा हमको कौन देता है? वचन सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। ठीक है। और परमेश्वर गलत कामों से क्या करता है? वो घृणा करता है। ठीक है। और एक वचन देखेंगे, अय्यूब उसका 36 अध्याय उसका 4था वचन। अय्यूब 36 उसका 4। क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी, वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात है वो एलीहू जो है वो बातें कर रहा है ना, वो बता रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो बात है वो क्या है? सत्य है बोल रहा है। जो वो कहता है वो सत्य बोलता है। और यहाँ पर हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, वो कभी झूठ बात नहीं बोलता है। इसलिए वो सही मार्ग पर चलने के लिए बोलता है। अगर आप उन लोग मत्ती योना की किताब में पढ़े उसका 14 अध्याय उसके 6वें वचन में, तो मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ लिखा है। तो हमको उस सच्चाई पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, उसके मार्गों पर चलना हमको जरूरी है। और कुछ बातों को देखेंगे हम लोग। योना 17 का 17 देखिए। योना उसका 17 अध्याय उसका 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसलिए यहाँ पर देखिए वचन क्या बोल रहा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, है ना। तो हम जब वचनों को सीखेंगे हम तभी तो पवित्र बनेंगे ना। क्योंकि हमको क्या करना है? लायक बनना है। तो आज हमको क्या करना है? सच्चाई पर चलना है, कड़ाई से चलना है ना। क्योंकि वचन हमको आज इन बातों को सिखा रहे, इसलिए हमको जो झूठी शिक्षा है उनसे दूर रहना जरूरी है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, तो यहाँ पर भरमाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और एक वचन देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 2 का 10। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाश होने वालों के लिए। ठीक है। मतलब जो सच्चाई को जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं, दोनों भी नाश हो जाएंगे। वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो नहीं जान रहे हैं, है ना, वो तो अज्ञानता के वजह से जाएंगे। लेकिन जो जान रहे हैं और सच्चाई को, और वो उसके पीछे चल नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों भी जाएंगे। यहाँ पर लिखा है अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, है ना। तो उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा। और हमको ये उद्धार कैसे मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। इस बात को हम स्मरण रखें ना। अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करता तो हमको उद्धार नहीं मिलता। तो जो हमें अवसर मिला है हमको उसको गंवाना नहीं है। और देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसका 1 से 4। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे,
और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो यहाँ पर वचन हमको पहले से क्या कर रहा है, चिता दे रहा है कि क्या होने वाला है। इसलिए जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो इन बातों को सीखे पढ़ करके कि हमको बड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। ठीक। और देखेंगे क्वेश्चन, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन देखिए। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए बोल रहा है, निष्कपट होना चाहिए। लेकिन आज दशा कैसी है, आप समझ सकते हैं ना। हम लोग निष्कपट है क्या? कहीं ना कहीं हम लोग क्या होते हैं, चुक जाते हैं। लेकिन वचन हमको सिखा रहा है कि हमारा कैसा होना चाहिए बोल रहा है, निष्कपट निष्कपट होना चाहिए। भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, मतलब जब हम सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को, तो हमको क्या होना है, निष्कपट होना जरूरी है। किसी प्रकार के कोई छल कपट हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और भाईचारे की प्रीति हमको रखना है ना, अर्थात प्रेम रखने के विषय में वचन सिखाता है। ठीक है। इसलिए बोलता है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो। और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ना। तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमें क्या मिली, पापों से छुटकारा मिली, नया जन्म मिला, तो हमको क्या करना है, एक उसके प्रेम को प्रकट करना जरूरी है। एक दूसरे से हमको प्रेम रखना जरूरी है, निष्कपट रहना जरूरी है। कई बार हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन प्रभु सहायता करे कि हम सब क्या हो, इन जिन वचनों को हम सीख रहे हैं इन दिनों में, उसके अनुसार से हम चलने वाले भी हो सके। ठीक है। इफिसियों उसका 5 का 6 देखिए। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। इफिसियों 5 का 6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आज्ञा न मानने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता भड़कता है ना। इसलिए हमको क्या करना है, व्यर्थ बातों से धोखा न दे, मतलब सावधानी से हमको चलना जरूरी है। व्यर्थ की बातों पे मन नहीं लगाना है। ठीक है। और यहाँ पर जब हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना। ये तो प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह है कि हमें अवसर मिला हुआ है। अगर आप तो उदाहरण आप देखें बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, कि नदाब और अबीहू जो किसके पुत्र थे, हारून के, आज्ञा नहीं मानने के कारण क्या हुआ था, आप अगर उनके विषय में पढ़ेंगे तो पुराने नियम में दिया हुआ है। आप पढ़ ढूंढ करके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, हमारे पापों के कारण वो बलिदान हुए और हमें एक अवसर प्रभु ने प्रदान किया, है ना। नहीं तो अगर आप सोच के देखिए, अगर हमारी दशा वैसी होती तो क्या होता, परमेश्वर का क्रोध भड़कता तो हम क्या होते, नाश। कब के नाश हो जाते, है ना। बहुत सारे लोगों के विषय में दिया गया है। तो ये प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह है। इसलिए हमको क्या करना है, बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। ठीक है। और एक वचन देखेंगे, प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 28 से 31।
20 अध्याय 28 से 31। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारी तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। देखिए यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है, चौकसी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में बोलता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया बोल रहा है। और उसके बाद बोलता है परमेश्वर की कलीसिया की क्या करने के लिए बोल रहा है, रखवाली करने के लिए बोल रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया। हम क्या थे, पाप में बिके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लोगों को बहा करके हमको मोल लिया ना। वचन हमको इस बात को सिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे बोलता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए क्या करेंगे, लिखा है जो वाले भेड़िए तुम में आएंगे बोल रहा है, जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको सावधानी रखना जरूरी है ना। क्योंकि वो झुंड को क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे बोल रहा है, उनको तितर बितर करेंगे और न जाने क्या क्या उनके साथ होगा। तो हम इन बातों को सीखे कि हमको कैसे रहना, कैसे चलना है और कैसे परखना है। और वचन के अनुसार जो वचन में लिखे उन बातों को हम ध्यान दें। और यहाँ पर देखेंगे और एक वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 13 देखिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो ये यहाँ पर वार्निंग क्या दे रहा है, दूध के समान धोखा देने वाले हैं ना, प्रेरित बन करके। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वचन आज हमको इन बातों को सिखा रहा है कि हमको सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले यानी धोखा देने वाले लोग हैं। तो और देखते हैं एक वचन को हम लोग, फिलिपियो की पत्री उसका 3 अध्याय देखिए। फिलिपियो 3 का 2। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। अब यहाँ पर देखिए किसकी संज्ञा दी गई है, उनको कुत्तों के समान बता रहा है वचन। इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, और एक देखते हैं पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। 4 अध्याय 1 से 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पर शैतान भी काम करने वाला है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पष्टता से कहता है, मतलब कौन बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा है ना। मतलब यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है, पूरी तैयारी में है भरमाने के लिए वो।
वचन हमको पहले से वार्निंग दे रहा है कि हमको किस प्रकार से रहना और चलना है। और यहाँ पर बोलता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। तो ये विश्वासी लोगों के विषय में कहा गया है, इसलिए हमको विश्वास में दृढ़ रहना है तो बड़ी सावधानी से भी चलना जरूरी है। ठीक है। और आगे हम देखें तो लिखा है जो विवाह करने से रोकेंगे, मतलब विवाह नहीं करना है ना, उसके विषय में और कई सारी बातें वो बताएंगे जिससे क्या होंगे, लोग बहकेंगे और उसको उनके कहने के अनुसार वो चलने वाले हो जाएंगे, है ना। वो जैसा बोलेंगे ये काम मत करो तो वो नहीं करेंगे, ये करो, मतलब जिनको करना है उसको नहीं करना, जिसको नहीं करना है उसको करने के लिए लगाएंगे वो। तो उनसे सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। ठीक है। और एक लास्ट वचन देखेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। दूसरा यूहन्ना उसका 7 वचन देखिए। सातवां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है शरीर में होकर के आए, है ना, वो नहीं मानते हैं। और क्या बोल रहा है, भरमाने वाला और मसीह का विरोधी वही है। तो यहाँ पर ये जो लोग मानते नहीं है ना, वही लोग कौन है, मसीह विरोधी, ऐसा हमको वचन बता रहा है। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है आज। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी अवसर मिला तो हम फिर उसको देखेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग प्रतिदिन मीटिंग में जुड़े, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। और भाई जब रहेंगे तो वो भी आप लोगों के मार्गदर्शन करेंगे। भाई कलेश जो हमारे बीच में बीते दिनों में बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट किया, हमने उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना और सीखा है। तो अवश्य है कि हम उनके माध्यम से जब भी उन्हें परमेश्वर अगुवाई करेंगे तो वो हमारे बीच में होंगे। तो आप लोग लगातार जुड़ते रहें, ताकि हम सब मिल करके उनके माध्यम से भी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके सीख करके उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। तो एक बार फिर से मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबों पर किया और एक अवसर हमें प्रदान किया पिता, कि हम इस जो मीटिंग के माध्यम से आपके वचनों को सीखने पाते हैं प्रभु जी प्रतिदिन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम सबों की सहायता और मदद करें। आज जितने भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, और जो जिस कारणों से जुड़ नहीं पाए, सबों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और अपनी आशीष और अनुग्रह से प्रत्येक को भरे पिता, ताकि हम सब आपके वचनों को सीख करके प्रभु आपके बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल सके, और किसी के भरमाने में ना आए प्रभु, परंतु हर एक परिस्थितियों में हम स्थिर रहने वाले हो सके और आपके वचनों को सही से हम सीखने वाले हो सके पिता। हम सबों पर ऐसी बड़ी दयानुग्रह करें प्रभु जी, ताकि हम आपके पीछे चलने वाले हो सके और खराई से चलने वाले हो सके, और हम हर एक बातों में स्थिर रहने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर हम हर एक बातों में जय पाने वाले हो सके प्रभु। हर एक परिस्थितियों में आप हम सबों को संभाले पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में मजबूती से जड़ पकड़ने वाले हो सके, और हम आपके अगुवाई में हम चल सके, और आपकी ही महिमा हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए पिता। हम शैतान के हर एक जाल फंदों से बचे रह सके, ऐसी दया अनुग्रह हम सबों पर करे प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और हम आपसे विनती करते इस रात्रि के समय में भी हम सबों के संग साथ हो पिता परमेश्वर, और हम सबों पर आपकी बड़ी दयानुग्रह बने रहे प्रभु जी, ताकि हम प्रतिदिन आपके वचनों को सीख करके उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रयत्नशील रहे प्रभु, और आपके आने की हम बाट जोड़ने वाले हो सके प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आप सभी को धन्यवाद। इस संगति में आप जुड़ सके। जय मसीह की। शालोम। गुड तो नाइट। जय मसीह। जय मसीह की। गुड नाइट।
आई पे देखना बेटा पानी भर के बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी का, और तो दीदी जुड़ी हैं भैया, सभी जिन्होंने अपनी सहभागिता दी, सुनीता दीदी, आशीष भैया, और जितने सभी प्रिय जो जुड़े, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। हम कल फिर इस संगति में जुड़ेंगे। मीटिंग हम प्रतिदिन करते हैं ताकि हम जो कुछ बातें सीख रहे हैं प्रभु में आपस में हम बांटें, ताकि जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम वचनों को भूलें ना। सो आप सभी आमंत्रित हैं, ये मीटिंग प्रतिदिन होती है। और जिस दिन आशीष भैया जुड़ेंगे, आशीष का लेट भैया, तो जानकारी दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिसपे से भी आप जुड़े हैं। सो आप तब हम फिर उनके द्वारा वचनों से और भी आशीषित होंगे। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। जय मसीह की। सबों को जय मसीह। मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। शालोम। जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। नाइट।